साल 2000 के दौर में हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाली एक बला की खूबसूरत अभिनेत्री आए जो सपनों में बार-बार है मेरे दिल को जो अपनी हॉट अदाओं और डैशिंग पर्सनालिटी के साथ साथ शानदार एक्टिंग के लिए भी जानी गईं। हाँ भाई हाँ, क्यों क्या कानाफूसी चल रही है? अरे कोई कानाफूसी नहीं। जरूर मेरे बारे में बात चल रही होगी। नहीं मैं तो भाभी से कह रहा था कि आई डोंट केयर। जरा बाहर आ जा फटाफट, तुझसे कुछ बात करनी है। इन्होंने 22 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और साथ ही इस प्रतियोगिता में अभी तक सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली प्रतियोगी भी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे में मौत के मुंह में जाते जाते बची थीं। तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? ऐसी बात निकाली कैसे तुमने मुंह से जो नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है काजल? क्यों? क्योंकि मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूँ। क्या आप मानेंगे कि जिस व्यक्ति ने मॉडलिंग के दौरान इनकी सबसे ज्यादा मदद की और जिसने इनके बिल तक चुकाए, उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हुए इन्होंने एक दूसरे मॉडल के लिए उसे धोखा देना शुरू कर दिया और बाद में उसे अपनी जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। और क्या आप यकीन करेंगे कि कई सारे अफेयर्स के चलते इनका करियर बर्बाद होने का दावा किया गया और साथ ही इन पर एक इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने का भी आरोप लगा। तो कौन थी ये एक्ट्रेस जो खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाई? और क्या थी इनसे जुड़ी इन सभी बातों की सच्चाई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, बॉलीवुड में समय के साथ साथ एक से एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां आईं और चली गईं। इन्हीं में से एक हसीन अदाकारा रहीं लारा दत्ता। जिन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले सुष्मिता सेन के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और भारतीय इतिहास में ये सम्मान हासिल करने वाली दूसरी महिला बन गईं। तो चलिए बात करते हैं कौन है लारा दत्ता और कैसे शुरू हुआ इनका मिस यूनिवर्स से अभिनेत्री तक का सफर। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम एल.के. दत्त था, जो कि भारतीय सेना में विंग कमांडर थे, और मां का नाम जेनिफर मॉरिन दत्ता। इनके पिता एक पंजाबी परिवार से रहे, तो वहीं इनकी मां एक एंग्लो इंडियन। इनकी बड़ी बहन का नाम सबरीना और छोटी का नाम शेरिल है और दोनों अपने पिता की तरह भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जब ये 3 साल की थीं, तो इनका पूरा परिवार गाजियाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और लारा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल से की। 16 साल की उम्र में ये मुंबई आ गईं और मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही लारा मॉडलिंग के लिए भी ट्राई करने लगी। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई मॉडल केली दोरजी से और केली ने इन्हें मॉडलिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स दिलाने में भी बहुत मदद की। लारा ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि जब स्ट्रगलिंग दौर में मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तो ये पैसे मेरे लिए केली ही पे करते थे। But all I can really say is that I honestly believe that there is a force or a power greater than the two of us that keeps us together no matter what. And it's greater than the love we have for each other, and it's greater than the relationship we... लारा ने साल 1995 में आयोजित ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल इंडिया में पार्टिसिपेट किया और अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बलबूते ये प्रतियोगिता जीतकर मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। साल 1997 में आयोजित इस प्रतियोगिता को भी जीतकर लारा ने मिस कॉन्टिनेंटल का ताज अपने नाम किया। इसके बाद लारा ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे भी अपनी सूझबूझ के जरिए फतह कर लिया।
इसी साल इन्होंने साइप्रस में आयोजित मिस यूनिवर्स 2000 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बेस्ट स्विम सूट बॉडी राउंड में इन्हें प्रतियोगिता के इतिहास के सबसे ज्यादा नंबर मिले। तो साथ ही मिस यूनिवर्स 2000 का ताज भी इन्होंने सफलतापूर्वक अपने नाम कर लिया। इसी के साथ लारा ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गईं। इससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन ने ये खिताब अपने नाम किया था। यहाँ आपको बता दें कि सुष्मिता सेन पर एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसी साल लारा दत्ता के मिस यूनिवर्स बनने के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक भी चुनी गई थीं। तो इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद इन पर नजर पड़ी कुछ फिल्म मेकर्स की। फिल्मों में डेब्यू करने से पहले ये दर्शकों को नजर आई सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के एक एल्बम के टाइटल सॉन्ग में। घड़ी तू तो नए रंग बदलती, नए नए पैतरे नहीं चाल चल। और इसके बाद साल 2002 में इन्होंने एक तमिल फिल्म अरा साची साइन की। लेकिन कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण ये साल 2004 के मिड में रिलीज हो पाई, जबकि इससे पहले साल 2003 में इनकी हिंदी फिल्म अंदाज रिलीज हो गई। इस फिल्म में लारा ने बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया। बस करो जी, आप बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ, Enough is enough। आते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और दर्शकों ने इसमें लारा की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया। इस फिल्म के लिए लारा ने फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी जीता। किसी ने ठीक ही कहा है, जो किताब आंखों के बहुत ही करीब होती है, उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इसी साल लारा की एक और फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त अभिषेक बच्चन के साथ रिलीज हुई। अगले साल इन्होंने फिल्म खाकी के लिए एक आइटम नंबर किया, जो आते ही ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ। इसी साल इनकी फिल्म बर्दाश्त, आन मैन एट द वर्क, इंसान, ऐलान, मस्ती और जुर्म रिलीज हुई। मैंने तुझे प्यार किया, सब कुछ वार दिया। लेकिन अफसोस, केवल मस्ती को छोड़कर बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुईं। चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। साल 2005 में इनकी मल्टी स्टारर फिल्म काल आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। इसी साल इनकी सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन, बिपाशा और सेलिना जेटली के साथ फिल्म नो एंट्री भी आई। दिल तो दिल है, दिल पागल है, पागल दिल है, दिल दिल दिल, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। अभी अभी तुम पर भरोसा करने लगी थी किशन, और मेरे जाते ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर बताते क्यों नहीं? कौन है ये? क्या कर रही है? इसी साल के अंत में इनके फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर आई और इसमें इन्होंने बॉबी देओल, अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ काम किया। जिंदगी कुछ घंटों का खेल नहीं, साथ निभाना पड़ता है। डार्लिंग, आजमा के देख लो। अच्छा, आजमा लेती हूँ। आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड। Are you serious? इजी। अगले साल 2006 में ये सुपरहिट फिल्म फना में एक कैमियो करती नजर आई। तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं समझा नहीं सकता। बिक गया जो, वो खरीदार हो नहीं सकता। रेहान मियां, तुम ना कभी सुधरे हो और ना कभी सुधरोगे। तो साथ ही इनकी एक और मल्टी स्टारर फिल्म भागम भाग आई, हालांकि उसमें लारा का रोल कुछ खास नहीं था।
जो कि सुपरहिट होने के साथ साथ उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आग मुझे खा जाए, फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी। राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में, आजाद पंछी की तरह। साल 2007 की शुरुआत में ये यशराज बैनर की फिल्म झूम बराबर झूम में पहली बार डबल रोल में नजर आई। ये जिद्दी है, सख्त है, बड़ा ही कम वक्त है, ये दिल जब आ जाए। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई और यूके में इस फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसी साल सलमान खान के साथ इनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई पार्टनर। इस फिल्म में लारा की एक्टिंग को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई। तो आप एक चीज परफेक्टली जान लीजिए, क्या? आप जितना भी ट्राई कर ले, आप ना ही मेरे दिल में समा सकते हो, ना ही मेरे दिल तक पहुंच सकते हो और ना ही मेरे दिल को बदल सकते हो। ओके, गुड बाय। साल 2008 में लारा ने एनिमेटेड फिल्म जंबो को अपनी आवाज दी। आगे बेटा, चलो सुन हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे ये क्या हुआ? देखो तुम फिर लड़ाई करके आए हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि लड़ाई मत किया करो। और साथ ही इसी साल ये रब ने बना दी जोड़ी के एक सॉन्ग में दिखी, जिसमें दिग्गज अभिनेत्री हेलेन को उन्हीं के सॉन्ग ओ हसीना जुल्फों वाली पर ट्रिब्यूट दिया। साल 2009 में इनकी 3 फिल्में बिल्लू बार्बर, ब्लू और डू नॉट डिस्टर्ब रिलीज हुई। धूप गम है देख के, दो बदन है रेत पे, साया लेकिन एक है। इसमें ब्लू फिल्म के लिए इन्होंने अक्षय कुमार के कहने पर स्विमिंग भी सीखी। रिलैक्स सागर, इतने परेशान मत रहो, हम किसी न किसी तरह सैम को इस मुसीबत से निकाल लेंगे। We'll get him out of this mess. साल 2011 में इन्होंने एक फिल्म चलो दिल्ली को भी प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में ये विनय पाठक के साथ लीड रोल में नजर आई थी। So let me tell you in detail what I do. ठीक है। Basically हम businesses की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं by the way of outright purchase या सिक्योरिटी सेल्स, जो इशूअर ऑफर करता है। इसी साल लारा ने फिल्म डॉन 2 में एक आइटम नंबर जरा दिल को थाम लो किया, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद ये साल 2015 में दर्शकों को नजर आई फिल्म सिंग इज ब्लिंग में। बंद करो ये तमाशा, चैन से सोने भी नहीं देते। अरे बाहर जाना नहीं है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मूड नहीं है मेरा और सारा का भी नहीं है। क्या हुआ तुझे? नस खिंच गई। इस फिल्म में इनकी कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों के साथ साथ फिल्म क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया। इतनी भी चोट नहीं लगी है, नाटक मत करो। ऐसा इसने बोला। I really appreciate all the trouble you're going through for me. मुसीबत में पड़ोगे और लड़ना नहीं आता तो ऐसे ही होगा। अगले साल 2016 में ये नजर आई फिल्म फितूर और अजहर में। एक बुकी की एक टीम के कैप्टन के साथ मुलाकात हुई और वो सिर्फ आपका हाथ मिलाकर चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो एक बुकी है। सच तो ये है मिस्टर अजहर कि आपने अंडरप्ले करने के लिए MK शर्मा से 1 करोड़ रुपए लिए थे। इसके बाद साल 2021 में फिल्म बेल बॉटम में ये इंदिरा गांधी के किरदार में दिखी। जी जिया साहब, जैसे आपने फरमाया ये चौथी बार है और हम आपको बार बार तकलीफ देना नहीं चाहते, इसलिए इस बार आप हाईजैकर से नेगोशिएट मत कीजिएगा। इस फिल्म में इनके किरदार को फिल्म क्रिटिक्स से बहुत वाहवाही मिली। अगर बात करें इनके OTT डेब्यू की, तो इन्होंने हॉट स्टार की वेब सीरीज 100 से साल 2020 में अपना डेब्यू किया था। मेरी जिंदगी भी खास जुदा नहीं थी। सपने तो जेम्स बॉन्ड के, पर असल में थी डिपार्टमेंट की आइटम गर्ल। साथ ही ये ZEE5 की एक और वेब सीरीज कौन बनेगी शिखरवती में भी एक राजकुमारी के किरदार में नजर आई। चलिए अब बात करते हैं लारा के पर्सनल लाइफ की। बता दें कि लारा ब्यूटी पेजेंट जीतने से पहले मॉडल और एक्टर केली दोरजी को डेट कर रही थीं और मिस यूनिवर्स बनने के बाद इन्होंने अपने रिश्ते को सभी के सामने एक्सेप्ट भी किया। दोनों लंबे समय तक लिव इन में रहे थे और केली ने इनकी काफी हेल्प भी की थी। लेकिन खबरों के मुताबिक लारा केली के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए डिनो मोरिया को डेट करने लगी। वहीं लारा का नाम डिनो से पहले इंटरनेशनल गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड से भी जुड़ा था।
आपको बता दें कि उस दौरान भी वो केली के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन वो मामला दब गया था। वहीं लारा के बार बार अफेयर से परेशान होकर केली ने इस बार मीडिया के सामने ये खुलासा किया तो खूब विवाद हो गया और साथ ही केली ने डिनो पर पब्लिकली इनकी गर्लफ्रेंड छीनने का इल्जाम भी लगाया। उसके बाद जहां डिनो मोरिया ने लारा दत्त से ब्रेकअप कर लिया तो वहीं केली ने भी इनका साथ छोड़ने का फैसला किया और एक साथ इनके दोनों ही बॉयफ्रेंड इनसे अलग हो गए। इसके बाद लारा का दिल आया शादीशुदा टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति पर। उस दौरान महेश भूपति की एक स्पोर्ट्स कंपनी थी ग्लोबो स्पोर्ट और इसके लिए लारा दत्ता ने कई बार मॉडलिंग की थी। यहीं पर महेश की इनसे मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2011 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और अगले साल 2012 में इनकी बेटी शायरा का जन्म हुआ। यहाँ आपको बता दें कि जिस समय दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया था तब महेश पहले से शादीशुदा थे और लारा के प्यार में अपनी पत्नी श्वेता जयशंकर को तलाक दे दिया था। जहां लारा का इस मामले में ये कहना था कि महेश के डिवोर्स के बाद हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था, तो वहीं श्वेता जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि लारा के कारण ही उनका डिवोर्स हुआ और उनके बेवफा पति ने उन्हें छोड़ दिया। साल 2018 में एक मूवमेंट के तहत लारा के पति महेश भूपति ने अपनी पत्नी के बिहाफ पर एक बात बताई जिससे हंगामा मच गया था। उन्होंने बताया था कि साजिद खान कैसे अपनी फिल्म की एक एक्ट्रेस को परेशान करते थे और उसके साथ गंदा बिहेव करते थे। महेश ने आगे बताया था कि साल 2010 में जब लारा लंदन में फिल्म हाउसफुल की शूटिंग कर रही थी तो उस दौरान वो भी वहां मौजूद थे और लारा इनसे जब भी मिलने आती थी तो बताती थी कि उनकी फिल्म का डायरेक्टर फिल्म की को एक्ट्रेस को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। यहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म में लारा दत्ता के साथ दीपिका पादुकोण और जिया खान थी। चलिए अब आपको लारा दत्ता से जुड़ा एक और वाकया बताते हैं जो साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज की शूटिंग के दौरान का है। बताते हैं कि जब फिल्म का गाना रब्बा इश्क ना होवे साउथ अफ्रीका में फिल्माया जा रहा था तभी वहां अचानक हाई टाइड आ गया। इससे जहां अक्षय कुमार के पैर डगमगाने लगे तो वहीं लारा दत्ता पानी में जा गिरी। ये देख सभी की सांसें अटक गईं क्योंकि पता चला कि उन्हें तैरना नहीं आता। लारा दत्ता समुद्र में बहने ही वाली थीं और हाथ पांव मार रही थीं कि तभी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अक्षय कुमार ने पानी में छलांग लगा दी और लारा को बाहर निकाल लाए। इस हादसे के बाद लारा दत्ता इतनी डर गई थीं कि कई दिनों तक वो शूटिंग के लिए भी नहीं आईं, लेकिन इसके बाद उन्होंने स्विमिंग सीखी। आज लारा दत्ता फिल्मों में कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया इवेंट्स और सोशल प्रेजेंस के जरिए एक्टिव रहती हैं। बताया जाता है कि लारा बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस में से रही हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन कभी अपने अफेयर्स तो कभी सही फिल्मों का चुनाव न कर पाने की वजह से इनका करियर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सका। तो साथ ही और भी कई फैक्टर्स इसमें शामिल रहे। हाँ, भले ही इन्होंने सोलो एक्ट्रेस वाली फिल्में ज्यादा ना की हों, लेकिन जितनी भी फिल्में की उनके जरिए अपनी एक पहचान जरूर बनाई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।